नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 22 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के हमारे क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 22 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय जंक फूड दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 21 जुलाई को राष्ट्रीय जंक फूड दिवस मनाया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21 जुलाई। बात करें तो 21 जुलाई को नेशनल जंक फूड डे मनाया जाता है। इसका मकसद जंक फूड्स को बढ़ावा देना नहीं बल्कि इससे खतरों से लोगों को जान पहचान कराए। इससे जो खतरे होते हैं उससे लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। आप देख लेते हैं जुलाई के हमारे दिवस है जो उनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। विश्व बैडमिंटन दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेशिया की बात करें, राजधानी यहाँ की कुआलालंपुर है, यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा है रुपया। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। बात करें तो भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल तथा अन्य क्षेत्रों में जो है निर्णय लिया। केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मलेशिया के बागान एवं कमोडिटी मंत्री जो दाऊद सेरी जोहरी अब्दुल गनी के बीच आयोजित एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। कौन? विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में अमेरिका में जो विनय मोहन क्वात्रा हैं वो भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। आप देख लेते हैं कुछ जो राजदूत या उच्चायुक्त हैं जिनकी नियुक्ति 2024 में ही हुई है। तो विनय कुमार जो है रूस के बनाए गए हैं राजदूत। टी आर्मस्ट्रांग चांगशन बनाए गए क्यूबा के। सौमोंदी बागची बनाए गए इराक के। अभिलाषा जोशी चिली की। एल प्रशांत पिसे स्लोवेनिया गणराज्य के बनाए गए हैं। अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे ये बनाए गए हैं मंगोलिया के। वाणी राव इटली की बनाई गई हैं। विधु पी राय अंगोला के। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया के। शंभू एस कुमारन ऑस्ट्रिया के बनाए गए हैं। मनीष कश्यप डेनमार्क के बनाए गए हैं। कहाँ के? डेनमार्क के बनाए गए हैं मनीष कश्यप। अनिल कुमार राय बनाए गए हैं इथियोपिया के। अभय ठाकुर म्यांमार के। राजेश उइके तजाकिस्तान में बनाए गए हैं और मधुमत्या
हजारिका भगत तुर्कमेनिस्तान में भारत की राजदूत है। ये हमारे कुछ लेटेस्ट जो हैं राजदूत जो नियुक्त हुए हैं उनकी नियुक्तियां थी, तो उनको देख लिया आपने। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विंग्स टू आवर होप्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने विंग्स टू आवर होप्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने विंग्स टू आवर होप्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली किताब विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन किया है। साथ ही राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट और कहानी राष्ट्रपति भवन का भी विमोचन किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 पुस्तकों विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 जो हिंदी और इंग्लिश में है, दूसरी है राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट और तीसरी है कहानी राष्ट्रपति भवन की, इन तीनों पुस्तकों का विमोचन किया है। विंग्स टू आवर होप्स नामक जो बुक है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों को संकलित किया गया है। जो दूसरी पुस्तक है राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट, उस पुस्तक में राष्ट्रपति भवन की गहन खोज जो इसके इतिहास, विरासत और वास्तुकला की भव्यता का वर्णन करता है। और वहीं जो तीसरी बुक है कहानी राष्ट्रपति भवन की, तो उसमें राष्ट्रपति भवन की पुस्तकों में बच्चों के लिए राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी जानकारी का संकलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में कौन सा देश 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? कौन सा देश 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइवरी कोस्ट जो है अभी हाल ही में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात कर लें आइवरी कोस्ट की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है अबीदजान यहाँ की राजधानी। आइवरी डी कोस्ट करें या कोटेड डी आइवर, बात एक ही है। तो यहाँ की राजधानी अबीदजान यहाँ की राजधानी। मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। आगे बात कर लेते हैं नाइजीरिया की राजधानी यहाँ की अबूजा और यहाँ की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा यहाँ की राजधानी है। जिबूती की राजधानी जिबूती शहर है और यहाँ की मुद्रा है जिबूती फ्रैंक यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो आइवरी कोस्ट या कोट डी आइवर हाल ही में 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य बन गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर ट्रांस बाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इस संधि में शामिल होने से आइवरी कोस्ट जो है वो 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। 1992 में हेलेंस्की में अपनाया गया और 1996 में लागू हुआ। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो है वो 1992 में हेलेंस्की जो फिनलैंड की राजधानी वहां पर अपनाया गया और 1996 में लागू हुआ। यह सम्मेलन साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, जल की रोकथाम और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसमें पक्षों से सीमा पार जल पर सहयोग करने, नकारात्मक प्रभावों को रोकने और जल संसाधनों का समान रूप से उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर? जो फीफा रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है कौन से स्थान पे है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय जो पुरुष फुटबॉल टीम है वो 124वें स्थान पे जो अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी हुई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम जो एक नवीनतम फीफा रैंकिंग जारी है उसमें 124वें स्थान पर बनी हुई है। दिसंबर
2023 के बाद से भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट देखी गई है। पिछले साल 99वें स्थान पर ऐतिहासिक शिखर हासिल करने के बाद टीम तब से गिरावट में है और 2026 विश्व कप क्वालिफायर के महत्वपूर्ण तीसरे दौर से भी बाहर हो गई है। अब जो फीफा रैंकिंग के टॉप 10 देश हैं उनको बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे अर्जेंटीना है, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे पे स्पेन है, चौथे पे इंग्लैंड, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे बेल्जियम, सातवें पे है नीदरलैंड, आठवें पे पुर्तगाल, नौवें पे है कोलंबिया और 10वें पे है इटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण जो अधिनियम है उसको निरस्त कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम की बात करें तो राजधानी यहाँ की है दिसपुर। स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया और यहाँ के सीएम है हेमंत बिश्वा शर्मा, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो असम सरकार ने असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम जो 1935 है उसको निरस्त करने का निर्णय लिया है। यह जो विधायक है उसमें कम उम्र में विवाह करने की अनुमति थी। नए कानून के तहत अब महिला के विवाह की उम्र 18 और पुरुष की जो विवाह की उम्र है उसको 21 वर्ष किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहाँ पर अभी हाल ही में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जो हमारे किरण रिजिजू हैं उन्होंने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कर रहा है। यह मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत भागीदार संगठनों के साथ मिलकर की गई गतिविधियों और सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डाल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के सीएम है मोहन यादव। बात करें तो मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है, जो शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण के साथ सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस सम्मान की घोषणा की है, जिसमें असम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। कोविड-19 महामारी के बीच जून 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को संकट के आर्थिक प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए माइक्रो क्रेडिट प्रदान करती है। यह योजना 50,000 रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिसे 1 वर्ष के भीतर चुकाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना और छोटे व्यवसायों का समर्थन करना है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है?
असम ने हासिल किया, पहले पे है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जो मोटो जीपी है उस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसे मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में शिखर धवन को मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जो है मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? कौन सा राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता में अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन जो पूर्वानुमान केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भूस्खलन के खतरों को कम करने और उनके प्रभावित लोगों को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की है और साथ ही भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है। सरकार की योजना 2030 तक सभी भूस्खलन संभावित राज्यों में भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित करने की है और राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण धारित्री परिसर साल्ट लेक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? दिल्ली मेट्रो ने रेल कॉरपोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान के सहयोग से अभी हाल ही में जो दिल्ली मेट्रो है उसने वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। जापान की बात करें तो राजधानी यहाँ की टोक्यो और मुद्रा येन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा डॉलर। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है। बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जापानी रिसाइकलिंग फर्म JIET यामानाशी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर यात्रियों के लिए ई कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा शुरू की है ताकि वे अपने इस्तेमाल किए गए प्रिंटर, इंक की बोतलों और कार्ट्रिज का निपटान कर सके। रिसाइकलिंग बॉक्स इंस्टॉलेशन प्रत्येक स्टेशन के पेमेंट वाले क्षेत्रों में लगाया गया है ताकि यात्रियों को अपने ई कचरे को जिम्मेदारी से निपटाने की बात जो है वो समझ में आए। इन रिसाइकलिंग बॉक्स को मेट्रो स्टेशन पर इंस्टॉल करना DMRC के पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति अपने समर्पण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव लॉन्च की गई है? कौन सी किसके द्वारा लिखी गई है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, जो डॉक्टर शीलवंत सिंह है उनके द्वारा ही अभी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी जो योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो ये पुस्तक राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अब तक की संपूर्ण यात्रा के दौरान पर्यटन, कृषि उद्योग, गल्ला एंड उत्पाद, बुनियादी ढांचे, बहुमूल्य मानव संसाधन और उभरते क्षेत्रों की भूमिका और महत्व का रोड मैप प्रदान करती है तथा राज्य के प्रति उनके सबसे महत्वाकांक्षी विजन को प्रदर्शित करती है, जिससे राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ साथ देश का विकास इंजन बनाया जा सके। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा कह रहा है हाल ही में कौन सा देश नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत जो है वो नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें भारत की तो राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा यहाँ की रुपया है। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेंड यहाँ की
मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जो सहायता किस्त है उसको जारी किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत ने जो फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं उनके लिए 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिलिस्तीन की बात करें, राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेल, यहाँ की मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट है और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। म्यांमार की राजधानी नाओपिताओ और यहाँ की मुद्रा है क्यात। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है, टाका यहाँ की मुद्रा है। भारत सरकार ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन डॉलर में से 2.5 मिलियन डॉलर की राशि जारी कर दी है। इस पैसे का उपयोग फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। फिलिस्तीन शरणार्थी की बात करें तो ये वो व्यक्ति हैं जो उनके वंशज हैं जिन्होंने 1948 के संघर्ष के दौरान अपने घर से बेघर हो गए और फिलिस्तीन से निर्वासित हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को पश्चिम एशिया में फिलिस्तीनी राज्य को इजराइल और फिलिस्तीन के 2 संप्रभु देशों में विभाजित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। अब एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन कह रहा है महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते। क्वेश्चन था हाल ही में किस देश में काटारगाम एशाला उत्सव मनाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में अभी हाल ही में काटारगाम एशाला उत्सव जो है मनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा श्रीलंका हो जाएगा। इस तरह से हमारा डेली का सेशन जो होता है वो खत्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।